जोगता में भू धसान की घटना के जिम्मेदार कौन? पल्ला झाड़ रही बीसीएल प्रबंधन, घटना के पीछे कारण अवैध खनन। सोमवार 18 तारीख की अहले सुबह जोगता के श्याम बाजार के निकट 7 नंबर क्षेत्र में रहने वाले लोग अचानक हुए भू धसान की घटना को शायद ही भूल पाए। बताते चले कि यह घटना यहाँ रह रहे लोगों के लिए किसी भयानक त्रासदी से कम नहीं है। इस घटना में जहां एक ग्रामीण अर्जुन रोजा का घर पाताल में समा गया, वही उनके परिवारजन इस घटना में बाल बाल बचे। हालांकि घर के साथ साथ घर का सारा सामान भी जमीन में समा गया। इस घर के आसपास के कई घरों एवं जमीन में खतरनाक दरार पड़ गया। यहाँ इस मुसीबत के माहौल में रहने वाले लोगों के मुताबिक भू धसान की घटना के पीछे अवैध तरीके से धरती का सीना छलनी कर कोयला तस्करों द्वारा कोयला निकालना है। लोगों में घटना को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति गहरा आक्रोश है। बीसीसीएल प्रबंधन इस घटना के कारणों को लेकर पल्ला झाड़ती नजर आई। घटना की जानकारी पाकर बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, पुनर्वास इत्यादि को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन से वार्ता कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया है। फिलहाल इस बस्ती में रहने वाले लोगों में एक जबरदस्त दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में वर्ष 1970 में बनी मनोज कुमार की फिल्म पहचान में रफ़ी साहब का एक गीत मुझे याद आ गया। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। दूध पर पैसा लेके बनाया, 10 घर भीख मांग के बनाया। गरीब के घर मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। अब मनोज महतो के जमीन के पैसा दिया 10,000 रुपया। हाँ, घर में क्या क्या नुकसान हो गया? बहुत सामान, इसका चावल दाल कपड़ा लता खाटी माची जे था सब चला गया, सब अति हो गया। ठीक है ना? हाँ, बना के पहले से भी रखा होता था? मांग चांग के बनाया है, कुछ पैसा कौड़ी लेके बनाया। झोपड़ी एकदम मुश्किल से बनाया। इसका बेटा भी नहीं है, एगो बेटा है छोटा, बाहर चला गया है। वही पैसा सूद के देने के लिए कि हमको सूद हो रहा है, अगला पार्टी लिए है, उसका देना है, बनाया है तब गया है। अब यह घर टूट गया तो उसका बेटा आ रहा है कुदल। अब उसका सूद कैसे देगा? पैसा कहाँ देगा? कमाएगा तब नहीं देगा। तो गरीब के क्या समझता है? कोई नहीं समझता है। हाँ, 3 बजे के रात में अब सुतल है, हम लोग नहीं जान रहे। एक भाई उठे तो देख रहे उसका घर गिर रहा है। तो हम लोग उसका क्या कारण है? अब जो कमा रहा है भीतर उसका कारण होगा, जो खा रहा है पैसा। हम लोग के झोपड़ी गिर रहा है, गरीब के क्या पूछता है? हम लोग के बोलेंगे तो बम बारूद लेके तैयार हो जाएगा। हम लोग की लाठी नहीं है मारने के लिए गुंडा लोग के। हम लोग क्या करेंगे गरीब? अब कौन लोग है यहाँ के? बहुत लोग है गुंडा लोग। किसका नाम बोलते हैं हम? नहीं जानने पहचान। यह रात में चोरी करता है, कोयला काटता है। क्या मांग कर रहे हैं? क्या चाहिए? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के झोपड़ी दीजिए, खाना पीना भी नहीं है, से दीजिए, खाएगा बाल बच्चा। देखिए हम लोग के भगनी लोग सब खाएगा, अभी क्या खाएगा? रात के कहाँ सोवेगा? ये सोचिए आप लोग भैया। आज जो जोगता थाना अंतर्गत नया समाचार 7 नाम के बाद जो भू धसान हुई है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायी है। लेकिन ये घटना क्यों घटी? इस घटना का कारण क्या है? इसके पीछे कौन सा लोग है? कौन सा इसके साजिश करता है? तो मेरा मानना है कि इस घटना के पीछे बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों की मिली भगत है। अगर इस मामला को लेकर हम अगर पुलिस का प्रशासन के पास जाते हैं तो वो एक्शन नहीं लेता, वो चुपचाप रहता है। और वो उन लोग को जो गुंडा लोग जो है, उन लोग को जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, उन लोग को खुली छूट दे देता है। और जिसके वजह से उन लोग का हौसला बढ़ा जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा हम यानी दोषी मानते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, जो कि मुख्य दर्शक बन करके रहते हैं, देखते हैं कि हमारा घर तो सुरक्षित है ना, वहाँ वो टूट रहा तो उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन ये उसको सोचना चाहिए कि आज वहाँ अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है तो उसका असर हमारे पर भी पड़ेगा, हमारे बाल बच्चों पर पड़ेगा।
हमें मान लीजिए कुछ रुपया का लालच अगर दे रहा है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, मेरा कोनो भरण पोषण नहीं चल जाएगा। हमको भी आप लोग को शायद मालूम होगा, आप लोग भी रिकवरी किए थे, आप लोग भी रिपोर्ट दिए थे। मुदीड हॉस्पिटल के पास में आज से 3-4 महीना पहले इलीगल माइनिंग हुआ था। हम लोग टोटल ग्रामीण जा करके उसको विरोध किए, जिसकी वजह से वो भर गया। कितना हमारे पास धमकी भी आ रहा था, ऊपर भी आ रहा था। हम किसी से नहीं डरे, हम ले मारना है ना मारो, एक आदमी को मारोगे ना, कम से कम इतना लोग, पूरा गांव के लोग तो बचा हुआ रहेगा। ये अवैध माइनिंग की वजह से हुआ, उसके चपेट में आ रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से भी और BCCL प्रबंधन से भी कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी अगल बगल में इलीगल माइनिंग हो रहा है सबको बंद कराया जाए। और ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है उनको कहाँ कहाँ इलीगल माइनिंग, चूँकि उनके पास पैसा जाता है। उन लोगों का डिपार्टमेंट हर लोगों के पास है, यहाँ तक CS भी इन्वॉल्व है उसमें, और सबके पास पैसा जाता है और सारे लोग चुपचाप रहता है। उन लोगों को क्या है, कोई मरे या बचे उसको क्या मतलब है, उसको तो सिर्फ पैसा का मतलब है। आज वो तो थानेदार यहाँ है, कल वो चला जाएगा, लेकिन वो तो अपना रुपया कमा के चला जाएगा ना, लेकिन यहाँ के व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन इसको लेकर के हमारे जो लोग जो है, गरीब गुरबा लोग जो है, वो नहीं समझ रहा। वो कुछ 200-500 रुपया का लालच में और जो है कि अवैध माइनिंग का छूट दे रहा। अभी 2-3 ठो अभी अगल बगल में आप लोग सर्च करके देख सकते हैं।